जो रियल आप हो अर्थात एनर्जी वाइब्रेशन। इसी एनर्जी और वाइब्रेशन के जरिए आप इस दुनिया में जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। जिस व्यक्ति का एनर्जी जितना हाई होता है वह व्यक्ति उतना ही जल्दी कोई भी वस्तु को पाता है। और रियल भी यही है कि आप कोई भी जो जीवधारी है वह शरीर नहीं है, शरीर तो छूटना है। उसके पीछे जो है अध्यात्म भी यही कहता है कि वह आत्मा है। और विज्ञान की दृष्टि से मैं बताऊं तो मेन जो है आपका सोर्स वह है एनर्जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो जब आप रियल चीज को अपने आप को महसूस कर लोगे, जो आपको एक एनर्जी हो, तो उसी एनर्जी के कारण आप दुख या तकलीफ में हो। अगर आप अपने आप को जान लिए, अपनी एनर्जी को आप पहचान लिए कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, अगर इस तत्व को और इस सत्य को आप जान लिए, आपको महसूस भी हो गया, तो इस दुनिया के अंदर आपकी हर एक ज़रूरत खुद ब खुद पूरा होते जाएगा और जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। क्योंकि हर चीज़, पूरे ब्रह्मांड का हर एक वस्तु सिर्फ एनर्जी है। और जैसे कि आप किसी को चाहते हैं या किसी से शादी करना चाहते हैं या कोई वस्तु चाहते हैं या पैसा पाना ही चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो होता क्या है, जो आपकी एनर्जी है उस पैसे की एनर्जी से कम है। इसीलिए आप दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, पैसा आपके ऊपर हावी है और वह आपके ऊपर राज करता है। लेकिन अगर आप सत्य को जान जाएंगे कि आप कौन हो, यह महसूस होना चाहिए। जब इस अवस्था को आप महसूस कर लोगे तब आपकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। जब उसे आप बढ़ा लोगे तब जो पैसे की एनर्जी है वह आपके नीचे रहेगा और वह आपकी सेवा देने के लिए हर जगह उपस्थित होगा। ऐसी कोई भी चीज़ हो, चाहे शादी के मामले में, कार के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो, होता क्या है, यह तो प्रमाणित है कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी है और एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन उसकी जो एनर्जी है, उस वाइब्रेशन को, आपकी जो एनर्जी है, जो आप रियल हो, वाइब्रेशन हो, वह कैच नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप उससे छोटे हो गए हो, इसीलिए वह आपके ऊपर हावी है। इसीलिए लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, जबकि इस दुनिया के अंदर ऐसा भी संभव है कि पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा, बहुत सरल और सहज अवस्था में। मनचाहा प्यार चाहते हैं, मनचाहा रिश्ता शादी के लिए, वह भी आपके पास चल कर आएगा सहज और सरल अवस्था में, बिना किसी तामझाम या फिर बिना किसी कठिनाई के। बस इतना है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आप रियल में हो, उस सत्य को नहीं जानने के कारण आप उसके पीछे भागते हो और वह ऊपर हो जाता है, चाहे पैसा हो चाहे वस्तु हो, और वह आपको अपने अधीन में दबोच लेता है, जिसे हम माया कहते हैं। जस्ट इसके उल्टा होता है। अगर आपने अपने एनर्जी को, वाइब्रेशन को बढ़ा लिया है, तो आप एक फ्रीक्वेंसी पे चलोगे। जो एक फ्रीक्वेंसी, एक अलाइनमेंट होता है, उस अलाइनमेंट में यह सभी वस्तु जो है आपके नीचे होती है। उस अलाइनमेंट का नाम है शिवा एनर्जी, सत्य की एनर्जी। सत्य की एनर्जी में आप सबसे हाई होते हो और हर एक वस्तु आपके नीचे दबी होती है। हर एक वस्तु आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहती है उस समय। लेकिन मेन कारण है कि आप अपने आप को उस एनर्जी में मेंटेन या फिर स्थिर नहीं रख पाते हैं। जब तक आप उस एनर्जी में अपने आप को स्थिर नहीं रखेंगे, तब तक आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की, वह वाइब्रेट उस लेवल पे नहीं होगा, हाई लेवल पे। और जब हाई लेवल पे नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, कोई भी वस्तु हो, पैसा हो, प्यार हो, घर परिवार, पति पत्नी, जो भी हो, कुल मिला के माया, यह आपको अपने अधीन में अपना गुलाम बना लेगा। जबकि उल्टा होता है, शिव की दासी हर चीज़ है, सत्य की दासी हर चीज़ है, माया मूल रूप से सत्य की दासी होती है। तो जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, हाई करते हैं। अब बढ़ाने का मतलब कैसे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि आपको इसको सीखना ही होगा हर हाल में। बिना एक पर्टिकुलर सीखे या फिर पर्टिकुलर एक प्रोसेस को फॉलो किए आप उस लेवल में, उस अवस्था में नहीं आ सकते, जिस अवस्था को मैं बोलता हूँ शिव की अवस्था, सत्य की अवस्था। उस अवस्था में ही आपकी एनर्जी हाई लेवल में वाइब्रेट करती है और उसी अवस्था में ही आप सबसे ऊपर विराजमान होते हैं, पूरा माया से ऊपर बैठ जाते हैं। माया आपके अधीन होती है, आपके चरण में होती है और हर चीज़ की सेवा आपको देती है। तो उस लेवल में आपको बैठने के लिए सबसे पहले प्रोसेस से गुजरना होता है, सीखना होता है। उस साधना से, ध्यान से इन चीज़ों को आपको, अपने आप को वहाँ तक लाना होता है। और यह सब चीज़ें
भीतरी आयाम में होता है, अर्थात आपके मन के भी अंदर के परे की अवस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे किसी प्रैक्टिकली लैब वगैरह में सीखेंगे या फिर कहीं नहीं, यह सिर्फ अंदर की बात है, भीतर की, मन के भी भीतर की बात है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ आप एक मनुष्य शरीर से ध्यान की अवस्था में सीखेंगे, उसमें भी कैसे ध्यान लगाना है, किन चीज़ों से आपको करना है, यह सब चीज़ सीखने के बाद ही आप अपने मन को उस अवस्था में स्थिर कर पाएंगे जहाँ पे आप राजा होंगे, सम्राट होंगे, जिसे कहते हैं सत्य की ऊर्जा, शिव की ऊर्जा। उसे सीख सकते हैं।